Hello everyone. In this video, we shall be talking specifically about the printing and the print culture. Yes. So just imagine कि अगर इस दुनिया में चीज़ें प्रिंट नहीं होती क्या होता. मीन्स इनडायरेक्टली वी कैन से व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंटिंग. प्रिंटिंग का क्या इम्पोर्टेंस है. सोचो यार, हमारे आसपास में हर जगह में प्रिंटिंग है. कैसे? इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? बुक, वो प्रिंटेड है. ठीक है. कॉपीज़ में प्रिंट है कि नहीं? सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट हैं. इवन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंटेड है. ठीक है. क्या चीज़ प्रिंट नहीं है? जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सब प्रिंटेड है. चाहे वो ट्रेड से लेकर कॉमर्स तक जाओ, चाहे एजुकेशन से लेकर कहीं किसी में भी जाओ. ठीक है. हर चीज़ में आपको प्रिंटिंग दिख जाएगी. प्रिंटिंग में छपाई. प्रिंटिंग सिर्फ बुक में नहीं, चीज़ों में भी. टी शर्ट में प्रिंटिंग आ रहा है, कपड़ों में प्रिंटिंग आ रहा है. ठीक है. घर के सामानों में प्रिंटिंग आ रहा है. हर चीज़ में प्रिंटिंग है. बुक से लेकर घर के सारे सामानों तक प्रिंटिंग है. सो प्रिंटिंग ना होता तो शायद ये दुनिया ही अजीब होती, अलग ही होती. क्यों? क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं हो पाता क्या? पॉसिबल है क्या? मीन्स अभी जैसे हम फॉरेन का कोई पोएम पढ़ रहे हैं, फॉरेन का कोई लिटरेचर पढ़ रहे हैं, फॉरेन का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फॉरेन का कुछ भी पढ़ रहे हैं, अदर कंट्रीज़ का, अगर वो लिखा नहीं होता तो क्या हमारे कंट्री तक आता? कौन बोलने आता हमको? जैसे पहले ज़माने में जब लिखा नहीं जाता था या प्रिंट नहीं होता था तो लोग उसको ओरल ट्रांसमिशन करते थे. मीन्स जनरेशन टू जनरेशन कहानियाँ, पोएम्स जो हैं बोली जाती थी. मीन्स मेरे पापा ने बोला मुझे, मैं अपने बच्चे को बोलूँगा, वो अपने बच्चे को बोलेगा. सो ये ओरली ट्रांसमिशन होता था पहले. लेकिन जब लिखना स्टार्ट हुआ, जब प्रिंट स्टार्ट हुआ स्पेशली, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है डॉक्यूमेंट्स में स्टोर कर दिए गए. तो ये डॉक्यूमेंट्स फिर अदर पार्ट्स में ट्रेवल किए, दूसरी जगहों में भेजा गया. कितना आसान है. ठीक है. आजकल अगर सोचो, पढ़ना कितना मुश्किल होता अगर प्रिंटिंग ना होता, अगर बुक्स ना होते, सिर्फ याद रखना होता. तो प्रिंटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. तो हम इसी प्रिंटिंग की हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं इसमें, कि प्रिंटिंग दुनिया में आई कैसे, ऑल दोज थिंग्स. यस. So life without printing will be difficult to imagine. Printing is everywhere around us, in books, journals, newspaper, painting, calendar, notice, diary, books, literature, advertisement. हर जगह में, इन सारी चीज़ों में प्रिंटिंग का यूज होता है. ठीक है. बिफोर द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग मशीन, प्रिंट कल्चर वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट. प्रिंटिंग इटसेल्फ हैज़ अ हिस्ट्री. मीन्स जब तक प्रिंटिंग मशीन नहीं बना था तो प्रिंटिंग का दुनिया ही अलग था. मीन्स जब तक प्रिंटिंग मशीन नहीं बनाया गया था, प्रिंटिंग बहुत कम होता था, ज़्यादातर लिखा जाता था हाथों से. क्या हिस्ट्री है, कैसे करते थे लोग पहले के ज़माने में जब प्रिंटिंग मशीन नहीं था, जब प्रिंटिंग मशीन आया तो क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है. दिस इज़ व्हाट वी आर टू डिस्कस इन दिस वीडियो. सो लेट्स बिगिन विथ द हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग. प्रिंटिंग इन चाइना. सबसे पहला प्रिंटिंग चाइना में स्टार्ट हुआ था. फ्रॉम AD 594 चाइना स्टार्टेड प्रिंटिंग इट, एंड इट वॉज डन बाई रबिंग अ पेपर अगेंस्ट द इंक द सरफेस ऑफ द वुड ब्लॉक्स. इसको कैसे करते थे, कैसे प्रिंट होता था? देखो, लेट मी शो यू. ओके. जैसे आपको क्या लिखना है, ए को प्रिंट करना है. आप लोगों ने सील देखा है क्या? जो आजकल ऑफिस में सील लगाया जाता है, वो कैसे होता है? देखो, रबर का सील, स्टैम्प जो लगाया जाता है, वो क्या करते हैं, ऐसे एक है तो ABCD, इसको ऐसे वहाँ प्रिंट, उसको उभार दिया जाता है. सील देखा होगा, जो जो लेटर्स हमको प्रिंट छापने हैं, प्रिंट करना है, वो उभरा हुआ होता है. तो ऐसे लकड़ी में चाइना के लोग खुदाई करके उभार देते थे लेटर्स को. जैसे ये एक वुड ब्लॉक है, लेट मी शो यू. ये जैसे एक वुड ब्लॉक है. ठीक है. यहाँ पे हमने पेंसिल पे ऐसा ए लिख दिया और बाकी सारे जगह को गड्ढा कर दिया हमने. और इस लाइन जो ए लिखा है, लेट मी टेक अनदर कलर. ठीक है, रुक जाओ, हो जाएगा. समझ लो, ये एक वुड ब्लॉक है, इतना बड़ा वुड ब्लॉक है. ठीक है.
ठीक। इसमें हम क्या करेंगे, अब एक लेटर लेना है हमको, ठीक है, और ऐसे हमने यहाँ पे ए जैसे लिख दिया। यस, ज़्यादा मोटा हो रहा है क्या? वेट अ मिनट, वुड ब्लॉक ले लिया हमने, ठीक है। अब जैसे यहाँ हमको ऐसे हमने यहाँ पे ए लिख दिया, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, इस ए वाले जितना एरिया है इसको जैसा का वैसा छोड़ देंगे, बाकी जगह को खोद देंगे, बाकी जगह को खुदाई कर देंगे, ग्रेविंग कर देंगे, इनग्रेविंग कर देंगे। तो क्या होगा, जब हम कलर में इसको टच करेंगे तो सिर्फ इसी पार्ट में कलर लग के आएगा, और जब इसको हम पेपर में टच करेंगे तो ए प्रिंट हो जाएगा वहाँ पे, जस्ट लाइक सील लगा था स्टैम्प वैसा। तो पहला प्रिंटिंग चाइना में इस सिस्टम से किया जाता है कि लकड़ियों में लेटर्स को इनग्रेव कर दिया जाता था, खुदाई कर दिया जाता था, और उसको कलर में टच करके उसके ऊपर पेपर रगड़ा जाता था, रब करते थे पेपर को, तो फिर वो छप के आ जाता था। ये पहला टाइप का प्रिंटिंग था चाइना में। मैं दिखा रहा हूँ ये कैसा था, लेट मी शो यू। ये देखो कैसे किए हैं, लेटर्स को लकड़ी में उभार दिए हैं, ठीक है, ये निकला हुआ है, ये सारे लेटर्स ऊपर ऊपर हैं। तो इसको जब टच करते थे इंक में और पेपर में रब करते थे तो ऐसा पूरा छप के आ जाता था। ये लकड़ियों में बनाया जाता था, ठीक है। हाँ चलो, दिस इज दैट। और देखते हैं आगे क्या है। उन्होंने पहला प्रिंटिंग ऐसे किया, और फिर क्या करते थे, चाइनीज ऑल्सो मेड अकॉर्डियन बुक। इट वॉज फोल्डेड एंड स्टिच्ड एट अ साइड एज द बोथ साइड्स ऑफ थिन पेपर कुड नॉट बी प्रिंटेड। ये देखो यहाँ पे ये एक पेज है, एक पेज जैसे हमने छपाई किया, वन पेज, ये एक पेज, एक एक पेज, एक एक पेज, एक एक पेज, ऐसे क्या करते थे, एक एक साइड को जोड़ दिया जाता था। ये देखो एक पेज छपा, फिर एक पेज छपा तो यहाँ जोड़ देंगे, फिर एक छपा तो यहाँ जोड़ देंगे, फिर एक पेज छाप के यहाँ जोड़ देंगे, इसको यहाँ पे सिलाई कर देंगे, ऐसे ऐसे सिलाई कर देते थे। ऐसा क्यों करते थे बताओ? ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि पेपर के दोनों साइड प्रिंट करना मुश्किल था उस ज़माने में। उस ज़माने में पेपर के दोनों साइड, पतले पेपर के दोनों साइड प्रिंट करना मुश्किल था। इतना एडवांस्ड टेक्नोलॉजी नहीं आया था कि दोनों साइड प्रिंट हो जाए। अभी भी देखो ना, सील लगाओगे दोनों साइड नहीं लगा सकते, स्याही इधर उधर हो जाती, इंक जो है फैल जाता है। तो उस ज़माने में क्या करते, एक ही साइड प्रिंट होता था पेपर में, फिर एक पेज प्रिंट हुआ तो दोनों पेपर को ऐसे जोड़ देते थे, ऐसे स्टिच कर देते थे, और इसको क्या बोलते थे, अकॉर्डियन बुक। इसको अकॉर्डियन बुक बोलते थे, ठीक है। फोल्ड बुक कहेंगे आजकल हम, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हर एक पेज को यहाँ पे स्टिच कर दिया गया है, एक पेज छपने के बाद यहाँ को स्टिच कर दिए, ठीक है, और फोल्ड करके रख दिया जाता था। दिस इज़ कॉल्ड अकॉर्डियन बुक, ठीक है। चलो, दीज बुक्स हैड ब्यूटीफुल कैलीग्राफी। इन बुक्स में हाथ से भी डिज़ाइन बनाया जाता था। कैसे, देखो क्या क्या होता था, इधर देखो, ये एक पेज है, यहाँ पे ए बी सी डी जो छापना था छप गया ऐसे लाइनिंग में, ठीक। फिर क्या करते थे, जो साइड में, लेट मी शो यू, ये जैसे एक पेज हो गया, वन पेज ऑफ प्रिंटेड पेपर। यहाँ बीच में हमारा बुक भी बीच में ही पब्लिश होता है, प्रिंटिंग होता है, साइड ऊपर नीचे चारों तरफ जगह छूटा होता है। तो वहाँ पे क्या करते थे, ऐसे डिज़ाइन बना देते थे लोग हाथ से, ऐसे ऐसे कुछ डिज़ाइन ऐसे ऊपर नीचे ऐसे सजा देते थे उस पेज को। मीन्स छपता था जिस एरिया में तो छपता था, बाकी जो एरिया बचते थे वहाँ पे उसको डेकोरेट कर देते थे। कैलीग्राफी, हाथ से ज़बरदस्त लिखे होते थे कुछ या फिर कुछ ऐसे डिज़ाइन बनाए होते थे, ठीक है, पेज के अंदर में, ठीक। ये बुक में ऐसा होता था। चाइना प्रोड्यूस मच प्रिंटेड। अब पढ़ेंगे कि चाइना बहुत ज़्यादा प्रिंटेड बुक्स क्यों पब्लिश करता था, मीन्स क्यों बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग करता था, क्यों। चाइना प्रोड्यूस मच प्रिंटेड बुक्स बिकॉज इट हैड अ ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम विच रिक्रूटेड पीपल थ्रू सिविल सर्विस एग्जाम। तो उस ज़माने में 1000 साल पहले, 800-900 साल पहले चाइना में एग्ज़ाम होता था वहाँ के ऑफिसर्स को सिलेक्ट करने के लिए। वहाँ के वर्कर्स जो गवर्नमेंट जॉब करने वाले हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो ऑफिसर्स हैं, उनको सिलेक्ट करने के लिए एग्ज़ाम होता था वहाँ पे, सिविल सर्विस एग्ज़ाम। हमारे जहाँ यूपीएससी पीएससी होता है ना, कलेक्टर, डीएम, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे सिलेक्टेड होते हैं, उस ज़माने में चाइना में भी ये एग्ज़ाम होता था। और वहाँ पे क्या होता था, सिलेक्शन होता था एग्ज़ाम के थ्रू, ठीक है। तो अब एग्ज़ाम होगा,
सुनो, अब एग्ज़ाम होगा तो बुक की ज़रूरत पड़ेगी, पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, नोट्स मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जितने ज़्यादा लोग एग्ज़ाम देंगे उतना ज़्यादा बुक बिकेगा। तो बहुत सारे लोग एग्ज़ाम देते थे चाइना में उस टाइम पे, तो बहुत सारा बुक उनको प्रिंट करना पड़ता था। इसी, ठीक है, ये वुडन ब्लॉक्स में छपाई होता था उस टाइम पे। गवर्नमेंट फंडेड लिखा है क्या? नहीं भैया, फंडेड। गवर्नमेंट पैसा खर्चा करती थी इन बुक्स को पब्लिश कराने में। गवर्नमेंट फंडेड द प्रिंटिंग ऑफ दिस बुक्स फॉर द एग्जाम दैट इंक्रीज्ड इन 16th सेंचुरी ऑनवर्ड। 16th सेंचुरी ऑनवर्ड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ इन एग्ज़ाम्स में, ठीक है। 16th सेंचुरी ऑनवर्ड बहुत ज़्यादा क्या करते थे, ये एग्ज़ाम देते थे, ठीक, और बहुत ज़्यादा बुक प्रिंट करना पड़ता था, ठीक। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट सिविल सर्विस एग्जाम दैट चाइना वॉज हेल्डिंग। 17th century onwards, urban culture was developed in China, where printing was not used only by the scholars and government examiners, but also by the traders to collect information. यहाँ पे देखो क्या हुआ, 17th century में अर्बन कल्चर डेवलप हुआ, मीन्स शहरीकरण, शहर, सिटीज़ डेवलप होने लगे। 17th सेंचुरी में चाइना में सिटीज़ डेवलप होने लगे। और सिटीज़ में क्या हुआ, सिर्फ ना ये गवर्नमेंट पब्लिश नहीं कराती थी। अब देखो 16th सेंचुरी में क्या होता था, सिर्फ गवर्नमेंट पब्लिश कराती थी एग्ज़ाम के लिए बुक्स। लेकिन 17th सेंचुरी आते आते ये जो है बुक्स पॉपुलर हो चुके थे, लोग पढ़ना चाहते थे बुक। ट्रेडर्स जो है अपना इन्फॉर्मेशन प्रिंटिंग कराते थे, एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए पोस्टर्स बनाते थे, पाम्पलेट बनाते थे। तो सिर्फ बुक गवर्नमेंट यूज नहीं करती थी 17th सेंचुरी में एज़ कम्पेयर टू 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी में सिर्फ गवर्नमेंट पब्लिश कराती थी बच्चों के एग्ज़ाम के लिए या फिर वो रिक्रूटमेंट के लिए, जॉब देने के लिए, सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए। लेकिन 17th सेंचुरी आते आते सब लोगों ने प्रिंटिंग यूज करना स्टार्ट कर दिया। जो व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, अपना इन्फॉर्मेशन, अपना पम्पलेट, अपना पोस्टर, अपना डेटा प्रिंट करने के लिए इसको यूज करते थे, ठीक है। स्कूल एंड कॉलेजेस में यूज़ तो होता ही था। अब लोग पढ़ने भी लगे थे, बुक और लिटरेचर, पोएम, स्टोरीज पढ़ने लगे थे। तो ये जो बुक पब्लिशिंग था ये सब लोग करना स्टार्ट किए, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, सब लोगों में ये फेमस हो गया, ठीक है। रीडिंग हैड बिकम अ फैशन फॉर पीपल, वही बोल रहा था मैं। अब 17th सेंचुरी आते आते पढ़ना जो है फैशन बन चुका था लोगों के लिए। सब कोई बुक, कहानी, लिटरेचर, रोमांटिक प्लेस, ठीक है, बायोग्राफी, पोएम्स, स्टोरीज पढ़ना चाहते थे। तो जितने ज़्यादा लोग पढ़ेंगे भैया उतने ज़्यादा लोग बुक पब्लिश होगा, जितना ज़्यादा पब्लिश होगा उतना ज़्यादा प्रिंटिंग की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं, उतनी ज़्यादा प्रिंटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। आगे देखते हैं और क्या होता था। जो अमीर घर की महिलाएं होती थी, रिच एजुकेटेड वुमेन स्टार्टेड रीडिंग एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड पब्लिशिंग देयर ओन पोएम्स, स्टोरीज। वाइफ्स ऑफ स्कॉलर्स आल्सो स्टार्टेड राइटिंग अबाउट देयर ओन लाइफ। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, अमीर घर की जो महिलाएं घर में रहती थी, कुछ काम काज नहीं है, पढ़ते थे, पढ़ना उनका टाइम पास होता था। पढ़ने के बाद उनको भी लिखने का मन लगा, वो भी कहानियाँ, पोएम्स, स्टोरीज, लिटरेचर लिखने लगे और पब्लिश कराने लगे, ठीक है। तो अब सिर्फ मेल नहीं, फीमेल भी पढ़ना स्टार्ट किए। मैन, नॉट ओनली मैन, वुमेन ऑल्सो स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, स्टोरीज, ऑल दिस थिंग। तो ये कहने का मतलब है कि ये जो पढ़ने का कल्चर डेवलप हो रहा था, इसकी वजह से सब लोग पढ़ रहे थे, और सब लोग पढ़ रहे थे तो ज़्यादा प्रिंटिंग की ज़रूरत पड़ रही थी। तो बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग होता था चाइना में, ठीक है। सो यहाँ पे और क्या होता था, स्कॉलर्स वाइफ, जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर, उनकी वाइफ जो एजुकेटेड होते थे, वो लोग भी पढ़ते थे और खुद के लाइफ के बारे में भी लिखना स्टार्ट किया, पब्लिश भी कराया, ठीक है। तो लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया और लिखना भी स्टार्ट किया, और दोनों में प्रिंटिंग की ज़रूरत पड़ने लगी, ठीक है। रीडिंग रिक्वायर्ड मोर प्रिंटिंग, जितना ज़्यादा होगा, मोर रीडिंग रिक्वायर्ड मोर प्रिंटिंग एंड मोर प्रिंटिंग रिक्वायर्ड एडवांस टेक्नोलॉजी। अब बताओ यार, हाथ से छपाई कर रहे हैं, कितना छापोगे एक दिन में, ठीक है। हाथ से छपाई हो रही है, कितना छाप सकते हो। देखो हर पेज के लिए बनाना पड़ेगा सिस्टम। एक पेज में जितने लाइन्स हैं उसके लिए तो आपने लकड़ी में बना दिया, एक पेज छप गया। अब दूसरे पेज के लिए भी लकड़ी में बनाना पड़ेगा वैसा, तभी तो छपेगा। तो बहुत टाइम टेकिंग होता था, बहुत टाइम लेता था ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लोग पढ़ने लगे हैं, बुक का डिमांड बढ़ रहा है, तो जल्दी जल्दी छपाई करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी प्रिंटिंग करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी। दे रिक्वायर्ड एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसमें जल्दी जल्दी छपाई हो सके, ठीक है। तो क्या हुआ, ये एडवांस टेक्नोलॉजी कौन लेके आया चाइना में, यूरोपियंस ने अटैक किया। पूरा एशिया पे कब्जा था उनका, चाइना, जापान, इंडिया, ये सब पे किसका, ब्रिटिशर्स का राज था, यूरोपियंस का, ठीक है। तो ये यूरोपियंस अपने साथ एडवांस टेक्नोलॉजी लाए, मशीन लेके आए, जिस मशीन में छपाई होती थी।
एक दिन में जहाँ हाथ से 100 पेजेस छपते थे, यहाँ मशीन में 10,000 5,000 पेजेस एक दिन में वो छपाई कर लेते थे। मशीन लेके आए थे, वो टेक्नोलॉजी लेके आए थे, ठीक है। तो क्या हुआ, धीरे धीरे ये हाथ से और लकड़ी के वुड ब्लॉक से प्रिंटिंग करना बंद हो गया और सारे लोग मशीन से प्रिंटिंग करना स्टार्ट कर दिए। ग्रेजुअली द हैंड प्रिंटिंग वाज सब्सटीट्यूटेड बाय मैकेनिकल प्रिंटिंग। संघाई बिकेम द सेंटर ऑफ प्रिंट कल्चर। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, मीन्स कह सकते हैं संघाई बिकेम द सेंटर ऑफ प्रिंट कल्चर। प्रिंट कल्चर का सेंटर बना चाइना में संघाई। संघाई प्रिंट कल्चर का सेंटर बना चाइना में। सबसे ज़्यादा प्रिंटिंग संघाई में होती थी। ये देखो वुड ब्लॉक्स, तो ये वुड ब्लॉक्स धीरे धीरे मशीन द्वारा रिप्लेस कर दिए गए। मशीन लेके कौन आए थे, यूरोपियंस। कॉलोनाइजेशन चल रहा था, कब्जा चल रहा था, इम्पीरियलिज्म चल रहा था कि नहीं, याद करो कॉलोनाइजेशन। हाँ, कब्जा कर लेते थे ब्रिटेन के लोग, यूरोप के लोग। तो जब वो चाइना पहुँचे तो अपने साथ वो प्रिंटिंग मशीन भी लेके आए थे। तो चाइना में प्रिंटिंग ब्लूम हो गया, बहुत ज़्यादा फैला, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, ठीक है। ये तो हो गया चाइना की बात। उसके आसपास बगल में कौन है, जापान। तो जापान में क्या चल रहा था प्रिंटिंग को लेकर, लेट्स टॉक अबाउट दैट। प्रिंटिंग इन जापान। Buddhist missionaries from China introduced hand printing technique into Japan around 768 to 778। याद रखो। देखो, ये पूरे एशिया में बुद्ध धर्म फैल चुका था, बुद्धिज़्म फैल चुका था। तो बुद्धिस्ट मिशनरीज क्या होते हैं, धर्म प्रचारक। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने वालों को हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने वालों को हम मिशनरी कहते हैं। चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे किसी भी धर्म का प्रचार करने वाले को, उसको मिशनरी कहते हैं। तो बुद्धिस्ट मिशनरी फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस हैंड प्रिंटिंग टेक्निक टू जापान। जो बुद्धिस्ट मंक, जो मिशनरीज थे, वो जापान गए अपने धर्म का प्रचार करने, बुद्धिज़्म का प्रचार करने। तो बुद्ध अपने साथ ये धर्म लेकर तो गए, लेकिन अपने साथ क्या लेकर गए, बोला था जो कोई भी जाता है अपने साथ एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ लेके जाता है। जैसे ये हैंड प्रिंटिंग टेक्निक जापान पहुंचा 1778 एडी, ठीक है, एडी। तो इस ज़माने में, आज से कह सकते हो 1200-1400 साल पहले जापान में ये हैंड प्रिंटिंग टेक्निक पहुंचा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हैंड प्रिंटिंग मीन्स ये तुम्हारा वुड ब्लॉक में जो छपाई करते हैं, सील जैसा, सील स्टैंप लगाते हैं, उस जैसा प्रिंटिंग जापान में चाइना के थ्रू पहुंचा। जब यहाँ के बुद्धिस्ट मिशनरीज जापान पहुंचे, चाइना के, ठीक है। बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा इज़ द ओल्डेस्ट जापानिक बुक दैट वाज प्रिंटेड इन 868 एडी। ये याद रखना प्लीज़, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। डायमंड सूत्र, बुद्धिस्ट, बुद्ध धर्म से रिलेटेड एक बुक जिसका नाम है डायमंड सूत्र। ये जापान में पब्लिश होने वाला पहला बुक है। ये सबसे पहला और सबसे पुराना बुक जापान में जो पब्लिश हुआ, ये डायमंड सूत्र है, जो बुद्धिज़्म से या बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और ये प्रिंट हुआ था 868 एडी। याद रखना इसको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस। और क्या होता था, अब ना धीरे धीरे सिर्फ लेटर प्रिंटिंग नहीं होता था, धीरे धीरे लोग पिक्चर्स प्रिंटिंग करने लगे। अब देखो, अगर कोई एक पेपर में ऐसा ABCD बना के प्रिंट कर सकता है, तो क्या वो डायग्राम, पेंटिंग, डिज़ाइन बना के प्रिंट नहीं कर सकता? कर सकता है कि नहीं? आजकल देखो कितना ज़बरदस्त प्रिंट होता है, फ़ोटो एग्जैक्टली प्रिंट हो जाता है, जैसे हैं हम वैसा फ़ोटो प्रिंट हो जाता है अभी, ठीक है। उस ज़माने में नहीं होता था। तो यहाँ पे देखो एक पेज है, यहाँ पे हमने ABCD प्रिंट कर लिया, तो क्या हम इसको डिज़ाइन नहीं बना सकते? क्या हम यहाँ पे डिज़ाइंस नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते? चलो ऐसे फ्लावर बना दिया, ऐसे एक पेंटिंग, इसको भी खुदाई कर लिया ब्लॉक में, ये भी तो प्रिंट हो सकता है। तो ऐसे लोग पेंटिंग, डिज़ाइन, ये सारी चीज़ों को भी प्रिंट करना स्टार्ट हुआ। पेपर में ही नहीं भैया, ठीक है, पेपर में ही नहीं, कपड़ों में भी प्रिंट किया गया। प्लेइंग कार्ड्स प्रिंट हुए, ताश खेलते हैं हम लोग, ताश के पत्ते प्रिंट हुए। पेपर मनी भी यूज करना स्टार्ट हो गया, पेपर में भी प्रिंटिंग स्टार्ट हुआ, कपड़ों में प्रिंटिंग स्टार्ट हुआ, ठीक है। जहाँ मन लगा वहाँ प्रिंट करना, चाय के कप्स में प्रिंटिंग स्टार्ट हुआ, बर्तनों में प्रिंटिंग स्टार्ट हुआ, लकड़ी में प्रिंटिंग, सब जगह प्रिंटिंग स्टार्ट हुआ, ठीक है, सब जगह प्रिंटिंग स्टार्ट हो गया। तो प्रिंटिंग जब इतना ज़्यादा फेमस हो गया तो नए नए राइटर्स भी आए, पोयम्स, पेंटिंग्स, स्टोरीज़, ये सारी चीज़ें प्रिंट होने लगी। पहले क्या है, थोड़ा थोड़ा प्रिंटिंग होता था, लेकिन जब मशीन आने के बाद या फिर डेवलपमेंट होने के बाद क्या है, सिर्फ प्रिंटिंग बुक्स तक लिमिटेड नहीं था, कपड़ों में भी प्रिंट किया गया इसको,
टेक्सटाइल में, पेपर मनी यूज किया गया, प्लेइंग कार्ड्स प्रिंट हुए। तो धीरे धीरे करके आजकल सब कुछ प्रिंटिंग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पेंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल्स लाइक पेंटिंग्स एंड इलिस्ट्रेशंस वर इंट्रोड्यूस्ड इन सिटीज़ लाइक ईदो। तो जापान में ये जो डिज़ाइंस थे, ये जो पेंटिंग्स थे, ये जो ड्राइंग्स थे, इनका भी प्रिंटिंग स्टार्ट हुआ। और ख़ास करके ये प्रिंटिंग कहाँ पे स्टार्ट हुआ? ईदो। एदो बोलते थे उस ज़माने में, अभी इसको टोक्यो कहते हैं। प्रेजेंट टाइम में उस शहर का नाम टोक्यो है और पहले उसको ईडो कहते थे। ईडो पूछ सकता है ईडो कौन से शहर को कहा जाता है, एमसीक्यू पूछ सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी पूछने वाले को। तो याद रखना ईडो टोक्यो को कहते हैं। अभी उसका नाम टोक्यो है जापान का, पहले उसको ईडो कहते थे। बुक्स वर नाउ प्रिंटेड ऑन वेरियस टॉपिक्स। तो बुक अब सिर्फ एक टॉपिक नहीं, पहले देखो याद करो चाइना में सिर्फ गवर्नमेंट पब्लिश करती थी, धीरे धीरे सब कुछ पब्लिश होने लगा। वैसे ही जापान में धीरे धीरे हर मैटर पे, हर टॉपिक पे बुक्स पब्लिश होने लगे। कैसे? कौन कौन से टॉपिक? जैसे म्यूजिक के ऊपर बुक लिखा गया, आर्ट के ऊपर बुक लिखा गया, महिलाओं के ऊपर बुक लिखा गया, कैलकुलेशन मैथ के ऊपर बुक लिखा, कुकिंग के ऊपर बुक लिखा गया, फेमस प्लेसेस, टूरिस्ट गाइड, ट्रेवल गाइड, ये सारी चीज़ें पब्लिश होने लगी। कैलेंडर, डायरी, ये सारी चीज़ें धीरे 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 पब्लिश होने लगी। ठीक है, हर टॉपिक पे, हर सब्जेक्ट पे बुक्स पब्लिश होने लगे। ठीक है जी, ये देखो ये पेज है डायमंड सूत्र का। ये डायमंड सूत्र का एक पेज है उस ज़माने का। ये है डायमंड सूत्र। डायमंड सूत्र पब्लिश कब हुआ था? 868 AD। दिस इज़ द फर्स्ट नोन बुक इन जापान। जापान का सबसे पुराना और पहला बुक है डायमंड सूत्र। ये बुद्धिस्ट धर्म से रिलेटेड है, बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, और ये पब्लिश हुआ था 868 AD। सो मस्ट रिमेंबर दिस। और अ पेज फ्रॉम डायमंड सूत्र, इस पिक्चर में दिखाया गया एक पेज डायमंड सूत्र का। और ये क्या है देखो, ये कोरिया का है। ये कोरिया का है। बिलोंगिंग टू द मिड 13th सेंचुरी, प्रिंटिंग वुड ब्लॉक ऑफ द त्रिपिटका कोरियाना आर द नोन कोरियन कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर। बुद्ध धर्म से रिलेटेड ये कोरिया में भी पब्लिश हुआ था। कोरिया में भी बुक पब्लिश हुआ था, बुद्ध धर्म से रिलेटेड बुक, जिसका नाम था त्रिपिटका कोरियाना। ठीक है, ये मिड 13th सेंचुरी में पब्लिश हुआ था। तो दे वर इनग्रेव्ड ऑन अबाउट 80,000 वुड ब्लॉक्स। देखो अब मुझे बताओ, मैं अभी बताया था जितने पेजेस होंगे, जैसे एक बुक बना, पहले तुम इस बात को समझो कि बुक बनता कैसे था। जैसे मेरे बुक में लिसन टू मी, मेरे बुक में क्या है, 10 पेज हैं, मान तो लो 10 पेज हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन पेपर प्रिंट होता है, क्वेश्चन पेपर में 10 पेजेस हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, 10 पेजेस हैं। तो 10 पेजेस के लिए 10 पेज का वुड ब्लॉक बनाना पड़ेगा। 10 पेज का मीन्स ये एक पेज में जितने लेटर्स हैं एक पेज का बन गया, फिर दूसरा पेज छापने के लिए फिर दूसरा पेज बनाना पड़ेगा, फिर तीसरा पेज छापने के लिए फिर तीसरा पेज बनाना पड़ेगा कि नहीं? तो सोचो हज़ारों, 2000, 3000, 5000, 7000, 10,000 पेज का बुक होगा तो उतने ज़्यादा वुड ब्लॉक बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो 80,000 वुड ब्लॉक बनाए थे। ये त्रिपिटका कोरियाना जो बुक पब्लिश हुआ था, ये इतना बड़ा बुक था कि इसमें 80,000 पेज थे और 80,000 वुड ब्लॉक बनाया गया था। 80,000 वुड ब्लॉक, माय गॉड। इसको स्टोर करके रखा है म्यूजियम में, देख रहे हो कितना बड़ा है, कितने ज़्यादा है, इसको स्टोर करके रखा गया है। ठीक है, तो इसको यूनेस्को द्वारा मेमोरी के तौर पर रखा गया है। यूनेस्को एक मेमोरी की तरह इसको धरोहर के जैसे रखा गया है कि इतना पुराना और इतना ज़्यादा। 80,000 वुड ब्लॉक है उसमें, बाप रे कितना मेहनत से बनाए होंगे, सोचो कितना टाइम लगा होगा। आजकल ऐसे एक बटन दबाते हैं, सरसर निकल जाता है। 1000 पेज में 10 मिनट में निकल जाएगा अभी। ठीक है, पेपर कितना फास्ट प्रिंटिंग होता है देखा ही होगा तुम लोगों ने, है ना? तो ये याद रख सकते हो। यहाँ से MCQ पूछ सकता है, त्रिपिटका कोरियाना क्या है, या ये क्या, कहाँ पब्लिश हुआ था, कहाँ का है, कोरिया में कब पब्लिश हुआ था, मिड 13th सेंचुरी। ठीक है, तो ये बुद्ध धर्म से ही रिलेटेड है ये वाला भी। ठीक है, तो याद रखना पड़ेगा आप सभी को कि ये क्या है। ये भी बुद्ध धर्म से ही रिलेटेड है ये बुक भी, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। अब चलते हैं, ये तो कोरिया का एग्जांपल दे दिया। अब हम जापान की बात कर रहे थे, याद होगा आपको जापान में क्या था, डिज़ाइंस एंड पेंटिंग भी प्रिंट होना स्टार्ट हुआ था। तो लोग पेंटिंग बना देते थे वुड ब्लॉक में, उसको खुदाई करके फिर उसका छपाई होता था। तो देखो ऐसे ही एक आर्टिस्ट की बात करेंगे जापान से, जिसका नाम क्या था,
कितागावा उतामारो, नाम अजीब है ना, कितागावा उतामारो, कितागावा उतामारो, ये एक आर्टिस्ट थे जो पैदा हुए थे ईडो टोक्यो में 1753 में। ही इज़ नोन फॉर हिज आर्ट कॉल उकियो, उनके आर्ट को उकियो कहते थे, उकियो, उनके डिज़ाइन पेंटिंग का नाम था उकियो। ठीक है, वो क्या करते थे, वो ना देखो, उकियो मीन्स पिक्चर ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड, डिपिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, ही मीन नॉट ह्यूमन, ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस स्पेशली अर्बन। तो ये क्या करते थे, ये जो कितागावा उतामारो हैं, ये पेंटिंग बनाते थे, और ये पेंटिंग किसका डिस्क्रिप्शन करते थे, अर्बन लाइफ, अर्बन लाइफ में शहर में रहने वाले आम लोगों का डिस्क्रिप्शन करते, शहर में रहने वाले कॉमन पीपल के लाइफ को दिखाते थे अपने पेंटिंग में बनाकर। ठीक है, उसको हम उकियो कहते हैं। उकियो क्या है पूछा जा सकता है, कौन बनाता था पूछा जा सकता है, तो कितागावा उतामारो बनाते थे, वो भी ईडो टोक्यो में। ठीक है, दीज पिक्चर्स ट्रेवल टू यूएस यूरोप, ये सारे पिक्चर कहाँ गए, देखो जब अंग्रेज आए यहाँ पे तो अपने साथ यहाँ की चीज़ें भी लेके जब गए तो लेके गए, तो यूएस पहुँचाइए, यूरोप पहुँचाइए उनका पेंटिंग। तो इन पेंटिंग से बड़े इंस्पायर्ड थे कौन कौन, आर्टिस्ट जैसे मानेट, मोनेट एंड वान गॉग, ये तीनों आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे इस कितागावा उतामारो के इस उकियो पेंटिंग से, इस उकियो आर्ट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे। यहाँ पे लिखा है पिक्चर ऑफ फ्लोटिंग वर्ल्ड, का मतलब होता है ऐसे लोगों का डिस्क्रिप्शन करना जो कॉमन लोग हैं, कॉमन पीपल। ठीक है, कॉमन पीपल के बारे में पेंटिंग बनाते थे जो शहर में रहते थे, उसको है फ्लोटिंग वर्ल्ड कहा है। ठीक है, तो इन पेंटिंग से, इस आर्ट से ग्रेट आर्टिस्ट लाइक मानेट, मोनेट एंड वान गॉग, ऐसे ऐसे लोग इम्प्रेस्ड हुए थे, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए थे उस ज़माने में। ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या है। सुताया जुजाबुरो इज़ फेमस फॉर मेकिंग आउटलाइन ऑफ द पेंटिंग टू कार्व देम ऑन द वुड ब्लॉक। तो ऐसे वुड ब्लॉक बनाने में जापान में एक आदमी बहुत फेमस था, जापान में एक आदमी बहुत फेमस था जिसका नाम था सुताया जुजाबुरो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये लाइन पे फिर से आते हैं, दीज पेंटिंग्स और दीज आर्ट ट्रेवल टू यूएस यूरोप, पहुंचा यूएस यूरोप, वहाँ पे मानेट, मोनेट और वान गॉग जैसे आर्टिस्ट इस पे इम्प्रेस थे, उनकी तारीफ़ किए इस आर्ट की। और जापान में एक और आदमी मिलेगा तुमको, सुताया जुजाबुरो, ये क्या करता था, ये पेंटिंग बनाता था, आउटलाइन बनाने में बड़ा फेमस था। आउटलाइन मीन्स ऐसे, देखो कैसे बनाते थे, देखो बता रहा हूँ मैं तुमको, ये बनता कैसे था, ये एक लकड़ी है। ठीक है, तो पहले क्या करते थे, पेपर में एक पेंटिंग बना देंगे, एक पेपर में ऐसे पेंटिंग बना दिया, जैसे एक पेंटिंग बना लो ना, ऐसे एक पेंटिंग बना लिया। ठीक है, ऐसे एक फ्लावर बना लिया ऐसे, और इस पेपर को लेके यहाँ लगा देंगे, जैसे यहाँ पे समझ लो पेपर को लगा दिया, ऐसे पेपर को यहाँ पे लगा दिया। अब क्या करेंगे, जो स्किल्ड वर्कर्स होंगे क्या करेंगे, इसको खुदाई कर देंगे, ये सारे इन पार्ट्स को खोद के गड्ढा कर देंगे, इसको ऐसे ऊपर रहने देंगे जो फ्लावर है। ठीक है, ये फ्लावर ऐसे ऊपर का ऊपर रहेगा, बाकी सब तरफ ऐसे क्या करना, खुदाई कर देंगे, खोद के इस लकड़ी को गड्ढा कर देंगे, जहाँ जहाँ पे मार्किंग नहीं है आउटलाइन बनाएंगे, और आउटलाइन को पूरा ऐसे गड्ढा करके काला ऐसे ऐसे जहाँ जहाँ पे मैंने डार्क किया है इसको समझ लो, वो लोग क्या करेंगे, ऐसे गड्ढा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे इंक डाला जाएगा ऊपर में, तो इंक कहाँ कहाँ पे टच होगा, इंक वही पार्ट पे टच होगा जहाँ जो उभरा हुआ है, उभरा कौन सा है, फ्लावर वाला डिजाइन उभरा है, उसको टच करेंगे, पेपर में टच करेंगे, छप जाएगा, जितना छापना चाहेंगे उतना तो बना लेंगे वो लोग। तो ऐसा बनाने में ये जो आपका सुताया जुजाबुरो है वो बहुत फेमस था, बहुत बड़ा आर्टिस्ट था ऐसा बनाने में। ठीक है, चलो देखते हैं, यहाँ पे सुताया के बारे में देखते हैं, ये यही बता रहा है, सुताया जुजाबुरो इज़ फेमस फॉर मेकिंग आउटलाइन ऑफ पेंटिंग टू कार्व देम ऑन द वुड ब्लॉक फॉर पेंटिंग। कार्व मीन्स वही खुदाई कर देते थे लोग और डिज़ाइन बना देते थे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं वो उस ज़माने में पेंटिंग कैसे बनाता था। ये उसका एक पेंटिंग है, ये किसका पेंटिंग है,
ये उकियो पेंटिंग है। ये देखो, ये उकियो जो हम बोलते थे ना, ईडो टोक्यो में जो बनाता था, आदमी का नाम क्या था, यहीं पढ़े थे, मैं ही भूल जाता हूँ, क्या करूँ। कितागावा उतामारो का उकियो पेंटिंग है ये, फेमस उकियो पेंटिंग। ये देखो, ये किसको दिखा रहा है, एक कॉमन लेडी जो घर में, आम महिला जो घर में काम कर रही है अपना, ठीक है, घर में जो काम कर रही है उसी को दिखाया गया है। यहाँ पर आईना देख रही है बैठ के, देखो एक लेडी बैठ के आईना देख रही है। तो ऐसे ऐसे पेंटिंग उस ज़माने में प्रिंट किए जाते थे। दीज आर द पेंटिंग्स विच वर प्रिंटेड इन दैट टाइम। ठीक है, और एक पेंटिंग दिखाएंगे आपको, ये भी एक पेंटिंग है, देखो ये मॉर्निंग का सीन प्रिंट किया है, उकियो पेंटिंग है। और मॉर्निंग सीन उकियो प्रिंट बाय सुमन कुबो। उकियो पेंटिंग को बनाने वाला, उकियो पेंटिंग को सबसे पहले बनाने वाला कौन था? उकियो पेंटिंग को सबसे बनाने वाला था कितागावा उतामारो। कितागावा उतामारो सबसे पहले उकियो पेंटिंग बनाया। उसको कॉपी करके और आर्टिस्ट ने भी बनाने लगे, और आर्टिस्ट भी ना ऐसे पेंटिंग बनाने लगे। तो और एक आर्टिस्ट का नाम है जिसने उकियो पेंटिंग बनाया था, यह है सनमन कुबो। लेट 18th सेंचुरी, बाद में बनाया। अ मैन लुक्स आउट द विंडो एट द स्नोफॉल वाइल वुमेन प्रिपेयर टी एंड परफॉर्म अदर डोमेस्टिक ड्यूटीज़। ये मॉर्निंग का एक सीन है। तो यहाँ पे एक आदमी क्या कर रहा है, देखो खिड़की के बाहर देख रहा है कि पानी गिर रहा है, क्या हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है, बर्फ़ गिरा है, क्या है। और सारी महिलाएं घर का अपना अपना काम में लगे हुए हैं। सब लोग महिलाएं अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई खाना बना रहा है, कोई ब्रेकफास्ट, तो कोई जो भी, कोई चाय बना रहा है, तो अपना अपना काम सब लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो मॉर्निंग का, सुबह सुबह का एक सीन दिखाया गया है। तो इसको बनाने वाले थे सनमन कुबो, ठीक है। ये भी उकियो पेंटिंग है, तो कन्फ्यूज मत होना। उकियो को पहली बार बनाने वाला था कितागावा उतामारो, पहली बार बनाने वाला। लेकिन बाद में अदर लोगों ने भी इसको कॉपी किया, तो उनको कॉपी करने वाला था सनमन कुबो, और एक आर्टिस्ट जो मॉर्निंग का सीन इस पेंटिंग में प्रेजेंट किया है। तो यहाँ से पूछ सकता है कि ये क्या है, तो ऑप्शन में दिया होगा उकियो पेंटिंग है जो मॉर्निंग का सीन प्रेजेंट करता है, तो आपको वही ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। MCQ में देगा तो देगा, पेंटिंग दे देगा, पूछेगा ये क्या है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, प्रिंटिंग यूरोप कैसे पहुँचा, हाउ प्रिंटिंग reached Europe. We are going to talk about that thing.